नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज विश्व गौरैया दिवस है और सभी जानते हैं कि पहले हमारे आंगन में चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही अच्छा माना जाता था, बहुत ही शुभ माना जाता था। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि हमारे घर में पक्षियों को देखने के लिए हम तरस जाते हैं। आज की जनरेशन यानी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे केवल जो बुक्स के माध्यम से ही पहचान पाते हैं कि गौरैया क्या है या चील क्या है या बाज क्या है। पहले घरों में जो है गौरैया बहुत आती थी, आंगन में आती थी, खेलती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमने अपनी कुछ सुविधाओं के लिए पेड़ों का काटान कर दिया जहां पर गौरैया अपना घर बनाती थी और अपनी कुछ सुविधाओं के लिए हम अपने पक्षियों को खोते जा रहे हैं। जी हाँ, गर्मी का मौसम है, अभी भी कहीं कहीं अगर देखा जाए तो कुछ पक्षी बाकी हैं, कुछ गौरैया बाकी हैं। तो आज मैं अपने मेर दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करूंगी कि पशु पक्षी भी हमारी अनमोल धरोहर है। जिस तरीके से पेड़ पौधे हमारी अनमोल धरोहर है, उसी तरीके से हमारे पक्षी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे, क्योंकि ये एक जीवन प्रक्रिया चक्र होता है। यदि पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि गर्मी शुरू हो चुकी है और सभी अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी भरकर जरूर रखें, थोड़ा सा दाना जरूर डालें। क्योंकि जब आसमान में उड़ते उड़ते वो थक जाएं, उनको पेड़ पौधे ना मिले, तो कम से कम आपके घर की छत पर आकर पानी तो पी लें। क्योंकि पेड़ पौधों का कटान इतना ज्यादा हो चुका है कि गौरैया हो या कोई भी पक्षी हो, उनको घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इसलिए वो धूप में भी एक आसमान में उड़ते रहते हैं, आसमान में इधर से उधर विचलित रहते हैं, जिसके कारण से बहुत से जो पक्षी होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं फिर आपसे अपने मेर दर्शन परिवार की ओर से अपील करती हूँ कि अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, दाना जरूर डालें। आज शनिवार है, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के दिन मैं अपने मेर दर्शन के सभी दर्शकों का आभार करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जो पूरे हफ्ते समय निकालकर हमारे न्यूज को देखते हैं, साथ साथ हमें लाइक्स और कमेंट्स करते हैं। और उन कमेंट्स करने वाले दर्शकों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आज नाम बताना चाहूंगी, ऋषु कुमार, हमें जो है पूरे हफ्ते ऋषु कुमार ने धन्यवाद दिया है कि उनको जो है हमारी न्यूज काफी अच्छी लगती है। अशोक जी ने भी काफी धन्यवाद दिया है शास्त्री नगर से। उनका कहना है कि आपकी न्यूज के माध्यम से जो महिलाओं की एक्टिविटी होती है, जो कॉलेजों में एक्टिविटी होती है, हर एक्टिविटी भी वो देख पाते हैं। क्योंकि अखबार से तो केवल पढ़ पाते हैं, लेकिन हमारे न्यूज चैनल यानी कि आपका न्यूज चैनल मेर दर्शन के माध्यम से उस एक्टिविटी को वो देख पाते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने मेर दर्शन के सभी दर्शकों का, अपने मेर दर्शन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या में आई गिरावट, 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 21,500। कोरोना से मरने वालों की संख्या 409 पर रुकी। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर एनवायरमेंट क्लब की ओर से कहां गई मेरे आंगन की गौरैया अभियान के तहत डीएम ऑफिस, डीएफओ ऑफिस, कमिश्नरी, एमडी ऑफिस, सर्किट हाउस व सरकारी दफ्तरों में गौरैया संरक्षण के लिए लगाए हाथों से बने गौरैया के घर। आरजीपीजी कॉलेज में जंतु विभाग द्वारा जूलॉजी एसोसिएशन के अंतर्गत विश्व गौरैया दिवस का किया गया आयोजन। डॉक्टर सीमा जैन ने बताया कि हमने अपनी अनावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए नन्ही गौरैया को कर दिया बेघर।
वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के 163वें बलिदान दिवस के अवसर पर बच्चा पार्क स्थित रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर लोधी समाज के सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन व लोधी समाज द्वारा अच्छा कार्य करने वाले समाज के व्यक्तियों को किया सम्मानित। लर्निंग पॉइंट न्यास मेरठ लोक संस्कृति शोध संस्थान लखनऊ द्वारा देसी ठुमका कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सभी महिलाएं आई सज संवर कर, लोक गीतों पर लगाए जमकर ठुमके। लोक जनशक्ति पार्टी मेरठ के सभी सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट। समाज के हित में मांगी गई मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आज बच्चा पार्क चौराहे पर छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर स्वच्छता के लिए सभी को किया जागरूक। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की मेडिकल डिपार्टमेंट की छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पर स्कॉलरशिप पोर्टल बंद होने के विरोध में किया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन। कहा स्कॉलरशिप पोर्टल दोबारा खोलने के लिए किए जाएं आदेश, क्योंकि अभी काफी छात्र छात्राओं ने नहीं भरे ये फॉर्म। संवाद फाउंडेशन के संकल्प सेवा के 12वें हफ्ते में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा हनुमान मंदिर पर विभिन्न जगह पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की गई अन्न सेवा, बांटा गया हलवे चने का प्रसाद। नरोली नगर पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीन अभियान के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और पुरुषों को लगाए गए टीके। टीका लगाने के बाद सभी महिलाओं और पुरुषों को आधा घंटे तक रखा गया निगरानी कक्ष में। थाना परीक्षितगढ़ इकला रसूलपुर निवासी एक छात्रा मेरठ कॉलेज मेरठ से लापता। मेरठ कॉलेज मेरठ के सभी छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर एसएसपी कार्यालय पर किया जमकर हंगामा। कहा 48 घंटे बाद भी छात्रा का पुलिस को नहीं मिला कोई भी सुराग। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के वार्ड 46 बसंत विहार में सफाई कर्मचारी महिला के साथ वहीं रहने वाले एक व्यक्ति ने की छेड़छाड़। नगर निगम के पार्षद सहित काफी संख्या में सफाई कर्मचारी पहुंचे थाने, किया हंगामा। कहा यदि आरोपी के खिलाफ नहीं की गई कोई भी कार्रवाई तो शहर की सफाई व्यवस्था करेंगे ठप। अब खबरें विस्तार से। आज विश्व गौरैया दिवस है, सभी जानते हैं, और इस उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज आरजीपीजी कॉलेज में भी जीव जंतु विज्ञान विभाग द्वारा कार्यक्रम किए गए, जिसमें सबसे पहले दीपशिखा शर्मा जो कॉलेज की प्राचार्य हैं, उन्होंने हाथ के बने हुए घरौंदे विद्यालय के प्रांगण में लगवाए और सभी को जागरूक भी किया कि उन्हें अपने घरों के आसपास 9 फीट की ऊंचाई पर जो है चिड़िया के लिए घरौंडे लगाने चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो आने वाले समय में जैसे पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधों का कटान होने के कारण जो गौरैया की जाति है वो विलुप्त होती जा रही है, दिखने के लिए नहीं मिल पा रही है। 60% प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी है और कुछ ही बची हैं। तो गर्मी के समय में जो आसमान में विचरण करते हुए गौरैया को बैठने का और जो है पानी दाना खाने का एक आश्रय मिल जाए, इसलिए सभी को जागरूक भी किया गया कि सभी को अपने घरों के आसपास ही नहीं, अपने घरों में भी चिड़िया के लिए हाथ से बने हुए घरौंदे लगाना चाहिए। दूसरी ओर एनवायरमेंट क्लब जो संस्था समय समय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और जीव जंतुओं के लिए कार्यक्रम करती रहती है, आज उनके द्वारा भी हाथ से बने हुए घरौंडों को जगह जगह पर लगाया गया और उसमें दाना पानी रखने की व्यवस्था की गई। इस तरीके के कार्य करने से क्या होगा कि जिस तरीके से गौरैया की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, जो कुछ बची हैं उनको एक आसरा मिल सकेगा और एक पुण्य का काम भी होगा। क्योंकि ज़ूलॉजी से जुड़ी हुई हूँ, आज वर्ल्ड स्पैरो डे है। गौरैया जो वो लुप्त होती जा रही है दुनिया से, तो उसको कैसे बचाएं, क्या करें, ये बच्चों के अंदर एक भावना पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम आज हम लोगों ने कराया है। और बच्चों को कहा है कि इस कैंपेन को वो अपने घर तक भी लेके जाएं, इस तरह की गौरैया हाउस अपने घर में लगाएं, उन्हें दाना पानी दें रोज़ को। हॉस्टल में भी लगवाया है हमने ये। तो हमारा यही है कि हम इसे कंजर्व कर पाएं और अपनी इस प्यारी सी छोटी सी चिड़िया को बचाए रखें। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी फेस्टिवल हो, उसका आगाज 1-2 दिन पहले नहीं, 1-1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। जी हाँ, जिस तरीके से होली का फेस्टिवल बहुत ही नजदीक है, तो महिलाओं ने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, मैं आपको रोज दिखाती आ रही हूँ कि सभी संस्थाओं द्वारा, क्लब द्वारा महिलाओं के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और होली का आगाज सुनाई देना शुरू हो गया है। आज भी मैं आपको बताती चलूं
कि लर्निंग पॉइंट न्यास द्वारा भी आज देसी ठुमका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में सजकर आई और सभी ने लोक गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी गानों पर या तेज तड़क गानों पर डांस किया जाता है, लेकिन उन महिलाओं ने जो हमारी पुरानी संस्कृति के गाने हैं उन पर नृत्य किया और सभी का मन मोह लिया। इस तरीके के कार्यक्रम करने से जो है महिलाओं का उत्साह बढ़ता है और सभी महिलाओं का यही कहना था कि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से कोरोना में घरों में कैद थे, अब अपनी जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, क्योंकि हर फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आई हुई सभी महिलाओं को कार्यक्रम की संरक्षिका नीता गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया और उनका आभार व्यक्त किया गया। जैसे ये लोकगीत का कार्यक्रम है, तो ये लोकगीत भारतीय संस्कृति को बचाने की सबसे बड़ी पहल की जा रही है। और ये जैसे ही होली का त्यौहार आ रहा है, हम सभी जानते हैं, तो उस पर एक हम लोग इतना रंगों का त्यौहार होता है। होली मिलन के माध्यम से ये जो कार्यक्रम लोकगीत का किया गया है, इसमें बहनों ने खुद ही गीत गाया है, खुद ही ढोलक बजाई है और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के ये बहनें आई हैं। तो आप लोगों से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि लोकगीत के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति को और अच्छी पहल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत। जी हाँ, स्वच्छ भारत के तहत सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अपने अपने तरीके से बताया जा रहा है कि हमें अपने आसपास किस तरीके से स्वच्छ रखना है और किस तरीके से सफाई रखनी है। उस स्वच्छ भारत के सपने के तहत ही आज बच्चा पार्क के चौराहे पर कुछ छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया, जिससे आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को जागरूक किया गया कि हमें सफाई क्यों रखनी चाहिए, सफाई न रखने से हमें क्या हानि होती है। कुर्ते में हो या पैजामे में, पैंट में हो या साड़ी में, कूड़ा डालेंगे आप नगर निगम की गाड़ी में। मेरा दून में रहती है मेरी बुआ, मेरा दून में रहती है मेरी बुआ, मेरठ बने सफाई में नंबर 1, ऐसी है मेरी दुआ। कूड़ा डालो सिर्फ कूड़ेदान में, कूड़ा डालो सिर्फ कूड़ेदान में, बात तो हर जगह ध्यान में, दूना रखे ध्यान में। ये डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को लेके आए हैं। कम्युनिटी वर्क का ये एक इनका कोर्स है, जिसमें हम लोग समाज को जागरूकता फैलाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज करते रहते हैं। ये हमारी आज तीसरी एक्टिविटी है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है और महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत, और प्रधानमंत्री जी ने उसको पहल करी है कि भाई कैसे भी हम अपने देश को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें और सुंदर बनाएं। तो इस पहल में हम भी अपनी एक मुहिम दर्ज करा रहे हैं, ताकि ये आगे भावी शिक्षक हैं, इनमें अवेयरनेस होगी तो आगे हमारे बच्चे जो शिक्षक बन के आगे जाएंगे, तो कम से कम वो भी आगे आने वाली जनरेशन को ये अवेयरनेस फैलाएं, ताकि देश स्वस्थ रहेगा तो समाज अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। मैं आपको अभी कुछ दिनों से खबर दिखाती आ रही हूँ कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को बताया कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसके विरोध में सभी आगे आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि एक मुसलमान होने के बाद भी अपनी पवित्र पुस्तक के बारे में इस तरीके के शब्द कहना बहुत ही जो है दंडनीय अपराध है। उसी के लिए सभी पार्टी आगे आ रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वसीम रिजवी एक मुसलमान है और मुसलमान होने के बाद अपनी पवित्र कुरान शरीफ के खिलाफ इस तरीके के वर्ड कैसे बोल सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और फांसी जैसी ही कोई सजा उनको दी जाए। एक मुसलमान होने के नाते जो ये वसीम रिजवी है, जलील इंसान, इसने कलाम पाक की 26 आयतों पे जो ऐतराज़ उठाया है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर डीएम साहब को विज्ञापन देने आए थे। इनके माध्यम से मुख्यमंत्री, सरकार और न्यायालय तक पहुँचे।
न्यायपालिका के हम ये चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट निकाले जाएं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म भरने होते हैं, जिससे आने वाले साल में छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाता है और उनकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकती है। लेकिन अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक न्यूज दिखाई थी कि छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया कि समय से पहले ही पोर्टल को बंद कर दिया गया, जिससे बहुत से छात्र छात्रा स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाए। आज फिर यही घटना सामने आई। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की मेडिकल डिपार्टमेंट की छात्राएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अभी बहुत सी छात्राओं के जो पोर्टल पर फॉर्म फिल किए जाते हैं वो फॉर्म नहीं भरे गए हैं, जिसके कारण से उनका आने वाले समय में उनकी पढ़ाई रुक सकती है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलेगा तभी वो अगले साल की फीस भर पाएंगी। उनका सभी का यही कहना था कि सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने का मकसद यही है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको आर्थिक मदद भी मिले। उनका यह भी कहना है कि सरकार अभी तक जो आर्थिक मदद दे रही है लेकिन बीच में ही रोक दी जाती है और आज प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वो मांग कर रही है लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं की गई। सर समस्या सिर्फ ये है कि सर हमारे स्कॉलरशिप के जो पोर्टल है वो दोबारा नहीं खुला और हमारे सर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे नहीं गए हैं। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।